सबसे पहले एक सवाल है, सुनो मेरी बात। जब किसी चार्ज को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाया गया, किसमें मोशन करवाया गया वो, तो क्या पाया गया कि वह चार्ज अनुभव करता है किसका, चुंबकीय बल का। कौन से बल का? तो आज का जो हमारा हेडिंग बन के ये तैयार होता है कि जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाए तो उस पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है, जो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, जब एक चार्ज इंटर किया इसमें, तो इस पे बल लग रहा है, बल लग रहा है तभी तो ये घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, बिना बल लगे कोई चीज गोल गोल घूमेगा क्या? नहीं। तो बल लग रहा है, चार्ज क्यों है? ठीक है, अब उस पे बल लग रहा है, देखो ये सब फोर्स लग रहा है ना। तो अब लेकिन ये सवाल आता है, कितना फोर्स लग रहा है, किधर फोर्स लग रहा है, ये सब तो बाद में बात आती है ना। पहले सवाल क्या आता है कि नहीं, फिर पूछा जाएगा कितना है, अब फिर पूछा जाएगा किस दिशा में है, लेकिन अभी क्या पूछा जाएगा बुआ, है कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर कोई आदमी शादी वादी करता है तो पहले 3 सवाल लेकर आता है। लड़का कमाता है कि नहीं कमाता, दूसरा सवाल लड़का कितना कमाता है, और तीसरा सवाल किस रास्ते से कमाता है। उसी प्रकार सबसे पहले बल लगता है कि नहीं लगता है, तो लगता है ना, तो उसको बोलेंगे चुंबकीय बल। ठीक है ना, चुंबकीय बल गतिमान, क्या बोलेंगे बुआ, गतिमान। ठीक है, गतिमान वैद्युत आवेश पर, इतनी बात समझ में आ गया। तो चलिए अब सवाल है कि ये क्या हुआ। तो देखो हुआ क्या, जैसे कोई एक चार्ज है, ठीक है, कितना आवेश है, क्यों, इसे भेजा गया v वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से? v, मतलब गतिमान करेगा ना, v के वेलोसिटी से अंटर इंटर करेगा। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो b है। कितनी है बुआ? b। और इसके जो बीच का एंगल है वो कितना है बुआ? थीटा। ये आपको बोर्ड पर पेन लाइए, तो आपको बोर्ड पे ऐसा दिखाई दे रहा है पर वास्तव में ये ऐसा है। ठीक है, लेकिन बोर्ड पे हम ऐसा दिखा रहे हैं पर वास्तव में ये ऐसा है। ये भी और ये बी, और बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो क्या पाया गया कि जो चुंबकीय बल लग रहा है, कौन सा बल? चुंबकीय बल ऐसा लग रहा है। तो आप कहिएगा सर इधर क्या है लगा कर, सब बता रहे, टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा। बट अभी समझिए कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल। तो जो कहा गया चुंबकीय बल का जो परिमाण है, क्या है बउआ? परिमाण। वो समानुपाती है किसके? आवेश के। जितना ज्यादा चार्ज होगा बल भी उतना ज्यादा लगेगा, अधिक चार्ज अधिक बल। अच्छा, दूसरा वेलोसिटी के, जितना ज्यादा वेलोसिटी से आएगा। अब सोचो ना, चार्ज की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो करंट भी क्या होती है? ज्यादा होती है। करंट ज्यादा तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर कहने का मतलब यही कि फोर्स अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि चुंबकीय बल एक सदिश राशि है। बल एक कौन सी राशि होती है? और सदिश राशि आपको पता है ना, एंगल जो होता है, कोण जो होता है, उसमें होता है कौन कौन हुआ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी भी होता है। तो बाकी 3 तो उल्टा होता है इस तीनों का। और टेन का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि मेन कौन है? साइन और कॉस। तो साइन को ले जाता है वेक्टर वाला और कॉस को ले जाता है स्केलर वाला। तो बताइए हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट हुआ? तो क्योंकि हम यहाँ साइन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो यहाँ पर ये किसके समानुपाती होगा बुआ? अच्छा, अब और जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही अधिक बल लगेगा। तो ये चारों चीजों को जब आपस से मिलाइएगा, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा समीकरण, पहला से कितना तक? चौथा तक। जब सबको मिलाइएगा
तो ये आएगा क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा, सबको मिला दिए। समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन इस कांस्टेंट का यहाँ पे कोई मतलब, क्योंकि यहाँ 1 होने वाला है, तो सीधे हम लिख सकते हैं क्यू भी कौन सा थीटा हुआ, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ऐसे हालात में। अब सवाल है पॉइंट पहला, ये बताइए महत्तम मान, आप बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री? क्यू भी और साइन कितना, तो सीधे एफ एम बराबर क्या आएगा, हो गया। ये आपका कौन सा मान आया, महत्तम। महत्तम को मैक्सिमम लिख सकते हैं क्या, बोलिए, महत्तम को क्या लिख सकते हैं बुआ, मैक्सिमम। फिर आता है दूसरा में, अब थीटा बराबर कितना डिग्री, क्यों, साइन जीरो का मान जीरो, तो सीधे न्यूनतम बराबर क्या बोलेंगे बुआ, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो दिशा निकालेंगे वो सदिश का एक नियम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश का राइट हैंड थंब रूल। अपने दाहिने हाथ को ए पे रखिए, बी की ओर घुमाइए, तो जो आपका अंगूठा होगा वो क्या देगा, दिशा देगा। तो भी क्रॉस बी कहाँ होगा बउआ, ऊपर, यहाँ लिखा हुआ ये एक बात बताओ, एक और पेन देना। अब ये जो यहाँ पे मैंने निकाला, ये 90 डिग्री है कि नहीं, इस पे भी 90 डिग्री है, इस पे भी, लेकिन बोर्ड पे देखने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली में कितना डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गया बुआ, वैल्यू आ गया चुंबकीय बल का इतना। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है शायद, पता नहीं, देखूंगा मैं, देख के बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब सवाल है प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल गतिमान रहता है किसमें, इसमें, तो किससे निकालते हैं, सदिश के बाएं हाथ के नियम से। कौन से नियम से होगा, तो बोलेंगे इसका नियम, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इंग्लिश में लिख दूं, चलता तो है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं बुआ, थंब रूल से निकालते, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करेंगे, चुंबकीय बल गतिमान है वैद्युतावेश पर, कितना लग रहा है, गतिमान वैद्युतावेश पे, तो लिखिएगा, इसकी परिभाषा जरा मैं लिखवा दूं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। परिभाषा मतलब एक बात लिखवा दो, हेडिंग, हेडिंग नहीं दी अभी तक, दे दो बाबू। हेडिंग में पीछे मत हटो किसी भी रूप में, पढ़ाई छोटे छोटे, हेडिंग में छूटना चाहिए। चलिए, बोलिए, बढ़िया आगे। प्यारे बच्चों, इतना लिखो तो लिखवाता हूँ। जब किसी आवेश को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है बुआ, गतिमान करवाया जाता है, तब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाता है, तब
तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण, तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण, तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण समानुपाती होता है। क्या होता है बुआ? समानुपाती। परिमाण समानुपाती होता है आवेश, आवेश कॉमा वेग, आवेश कॉमा वेग, आवेश कॉमा वेग कॉमा साइन थीटा, आवेश कॉमा वेग कॉमा साइन थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र के, और चुंबकीय क्षेत्र के, किसके बउआ? चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लेंगे बाद में। अभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है ना? मैं वापस ला दूंगा। चलिए, अब एक बात बताइए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा और आप इस पिक्चर को देख के देखिए कि एक आवेश अपने गतिमान के लिए कौन सा रास्ता पकड़ता है। ठीक है, तो देखिए, देखो, एक ये सिंपल चल रहा है आगे, ये एक ऐसे घूम रहा है, ठीक, और एक देखिए गोल गोल भी घूमेगा ये। तो आपको तीन अलग अलग पाथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन, एक गोल गोल, और एक ऐसे लहराते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब एक सवाल आता है कि हम कैसे इसका रास्ता डिसाइड करते हैं? कैसे हम मानेंगे कब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कब मानेंगे कि ये गोल गोल घूमेगा, और कब मानेंगे कि ये हेलिकल पाथ पकड़ेगा, मतलब कुंडली वाला पाथ पकड़ेगा। सांप के कुंडली नहीं होता है, कुंडली मान के हमारे घरे बैठ गए थे तो नहीं बोलता है। तो क्या है प्यारे बच्चों कि हाँ, तो अब सवाल है कि वो रास्ता कब पकड़ेगा। तो अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं, ठीक है ना, आवेश का पथ प्रकृति, आवेश का पथ प्रकृति। ठीक है, आवेश का पथ प्रकृति, हाँ, नेचर ऑफ पाथ। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर कोई, यहाँ पे देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कौन सा है बुआ? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। ए में जब आवेश 0 डिग्री पर प्रवेश करे, जब आवेश कितना डिग्री पर प्रवेश करे? 0 डिग्री पर। ठीक है, तो मतलब ऐसे प्रवेश किया, बताइए एफ का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तो मैंने बोला ना, साइन थीटा नहीं, साइन 0 डिग्री। तो बताइए एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? मतलब इस पे कोई चुंबकीय बल नहीं लग रहा है। इस पे क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या कोई आवेश विचलित नहीं हो रहा है, तो क्या इसका मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है? है, हाँ, लग नहीं रहा है। ये भी तो नहीं होगा तभी नहीं लगता होगा, अगर है फिर भी वो नहीं लग रहा है। अगर कोई आदमी भूखे मर रहा है, कोई आदमी अनाथालय में है, किसी का माँ बाप, तो इसका मतलब उसका बेटा नहीं होगा। बहुतों का बेटा नहीं होता तो रखता है, लेकिन कई लोग तो ऐसे जो बेटा है फिर भी वो काम का नहीं है। तो ये पूछा 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर किसी आवेश पर शून्य चुंबकीय बल लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर होगा तो कितना डिग्री एंगल पे होगा? वो 0 डिग्री। बात समझ में आएगा? और जब किसी पे कोई बल ना लगे, तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम, जिस अवस्था से चल रहा तो उसी अवस्था में, और रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, मतलब एक समान चाल से चलेगा। कौन से चाल से गतिमान होगा?
एक समान चाल से, ठीक है ना, बिना विक्षेपन, बिना बिना विक्षेपन किए हुए एक समान चाल से वो क्या होगा बउआ, गतिमान होगा। क्या इतनी बात समझ में आया? इसको समझा पाया क्या मैं? अब आगे बढ़ू, ठीक। जब आवेश 90 डिग्री पर प्रवेश करे, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, ये लो, ले 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 ले, देखो ये 90 डिग्री पर आएगा, है ना। अब पेन धरा देना। अब क्या है, ये इधर, तो याद है तरीका, अगर ये बाहर की ओर होगा तो ऐसे, पर 90 डिग्री होगा, बोलना। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और वेलोसिटी कहाँ है, इधर। फोर्स ऊपर और वेलोसिटी अंदर। और मैं आपको बता दूं, वृत्तीय गति की एक खास बात क्या होती है, कौन सी गति की, जैसे तुम धागा से कभी घुमाए हो फर फर करके, तो जब तुम किसी रस्सी को रस्सी में या किसी प्लास्टिक में अगर तुमने ढेपा बांध लिया, और ढेपा को जब ऐसे करोगे, तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की ओर है, मतलब फोर्स किधर की ओर है, धागा के सहारे तुम पकड़े हो ना फोर्स को, तो हाथे से ना फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स उस धागा से अंदर की ओर, ठीक। और वो जाता है यहां से ऐसे, उठेगा तो यहीं से निकल लेगा सीधा, तो मतलब 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब गतिमान वस्तु का चाल और बल 90 डिग्री एंगल बना ले, समझो वो इस सर्कुलर पाथ पर आ गया, कौन से पाथ पर आ गया बुआ, तो इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा बुआ, सर्कुलर, मतलब क्या होगा बुआ, वृत्तीय, क्या होगा बुआ, वृत्तीय। तो ये कौन से पथ पर आएगा बुआ, वृत्तीय। तो इसको बोल देंगे एक समान चाल से गतिमान है कौन सी रेखा पे बुआ, और यहाँ पर ए बराबर, अच्छा 90 का मान 1 होता है, तो बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, कौन से पथ पर, कौन सा पथ, चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, चार्ज आया, घुसा, बस सीधे गोल गोल, क्योंकि 90 डिग्री पे आया, सीधे गोल गोल घुमा दिया, और गोल गोल घुमाया तो सबके पास वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन लगेगा बुआ, फोर्स। देखिए सब पे बल लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज सब पे बल लग रहा है ना, और इस बल का मान कितना होगा तो आपके सामने है। क्या चाहिए भाई, अब बताइए, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आता है सी, जब आवेश न जीरो पर इंटर करे, न 90 पे करे, किसी एंगल पे करे, किसी कोण पर, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, कितना भी डिग्री पर, ठीक है ना, किसी कोण पर क्या करे, तब, तो ध्यान से सुनना। अब देखो, ये जो आवेश है वो ऐसे इंटर किया, किस वेलोसिटी से, v, कितना कोण बनाते हुए बुआ, थीटा। तो हम इस v को दो भाग में तोड़ेंगे, एक को बोलेंगे वी एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, वी वाई। बोलेंगे तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, उसको बताइए। तो इस किसी भी एंगल को कितने पार्ट है मैंने तोड़ दिया, दो। एक कौन से अक्ष में, एक्स, एक किस में गया, एक्स वाला बोलेगा चल हम थोड़ा आगे ले चली छियो, अब वाई वाला बोलेगा चल थोड़ा हम गोल गोल घुमा रहे छियो। तो इससे क्या, वाई वाला गोल गोल नहीं घुमाता है यहाँ पर, ये वाला गोल घुमाइए आगे घुमाएगा, तो बदले में कैसा पिक्चर बनेगा पता है आपको, देखिए। आगे भी बढ़ते रहेगा, गोल गोल भी क्या होगा, घूमते रहेगा। इसको बोलते हैं कुंडली,
क्या बोलते हैं, कुंडली मार के बैठल हो। कुंडली क्या बोलेंगे बुआ इसको, कुंडली, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं हेलिक्स, हेलिकल पाथ, या इसी को बोलते हैं हेलिक्स। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? तो अब आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये सब जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, देखो निकला, यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, एगो गोल गोल घूम रहा है, एगो सीधा निकल गया है। वो कैसे निकल रहा है बुआ, एलिप्स के आगे निकल रहा है, देखो ये सीधा, और ये कैसे निकल रहा है, गोल गोल। और ये कैसे निकल रहा है बुआ, वो डिपेंड करता है कि ये कितना डिग्री एंगल पे छोड़ रहा है, और ये गोल गोल घूम रहा है, ये जो ये चीज है ना, वो गोल गोल अपने जहां मन है वहां से फेंक रहा है इसको, ठीक है ना। ये दिखा रहा है कंपोनेंट कि एक्स इसको माने, वाई इसको माने, और जेड इसको माने, ठीक है ना। तो क्या इतना बकवास आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है बाबू आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको अभी बता दिया, ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब बात, ठीक है, कि अगर 90 डिग्री कोण पे गया तो कौन से पथ पे आगे भागेगा, अब फलाने पे गया तो कौन से पथ पे जाएगा, चिल्लाने पे गया तो कौन से पथ पर आएगा, ये सब पथ प्रदर्शित आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, इतनी बातों के बाद अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि सर, जब कोई वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा, कितना रेडियस बनाएगा, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसका, एक चक्कर कितना देर में काटेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये छोटी एनर्जी क्या होगा, तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन से पथ पे होगा, कौन सा पथ, द्वितीय पथ, ठीक है। तो एक बात बताइए, द्वितीय पथ पे जो आप लोग यहाँ पे अथी कीजिएगा, उसको सिंपल बात है, पहले गोल गोल बनाइए, इसकी अपनी क्या होगी, रेडियस होगी, किस वेलोसिटी से भाग रहा होगा। अच्छा सुनो सुनो, अंदर दो फोर्स लग रहा होगा, चुंबकीय बल, कौन सा बल बराबर होगा अभिकेंद्रित बल के। क्योंकि आपको एक बात अच्छे से पता होगा कि सर्कुलर मोशन में कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रित, और इस अभिकेंद्रित को उत्पन्न करने वाला कौन है, अगर नहीं होता तो फिर ये क्यों घूम रहा होता। तो आप बताओ, चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी, और साइन 90 नहीं लिखे क्योंकि साइन 90 का मान तो 1 होगा, ठीक। अब बराबर अभिकेंद्रित का होता है एम बी स्क्वायर बट्टे आर, 11th क्लास से फॉर्मूला पढ़ना था। तो अब ये एक भी से एक भी साफ हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, एम भी बाई आर। तो आप बताओ भी बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर, तो भी का फॉर्मूला ये निकला, और आर का फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, निकल गया। तो ये हमने एक निकाला किसका बउआ, वेग का, और एक निकाला, अच्छा अब निकालना है गतिज ऊर्जा का, कौन सा ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, हाफ एम भी का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, सो बताओ। तो अब प्यारे बच्चों आप बताइए, ई बराबर हाफ एम, और भी की जगह यहाँ से उठा कर रखो ना, भी की जगह यहाँ से उठा कर रखो, तो स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कर दे। आप बताइए ई बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ, हो गया। अच्छा तो अब हमने ये निकाला, अब आएगा बुआ समय सारणी, समय, हाँ। तो आप बताओ, आपको पता है भी बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बट्टे टी, एक मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, और किसी वृत्त की परिधि उसकी लंबाई होती है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर, अब बटा समय क्या है, टी, तो टी को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा देखो तो, अब बट्टे भी 2 पाई आर, और भी की जगह वैल्यू रखो तो यहाँ से क्यू बी आर बट्टे एम।
तो आर से आर कट जाएगा। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई। अच्छा, अब हमारे पास आता है आवृत्ति, और हम पढ़ा चुके हैं कि आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, बोलना। तो अगर ये टाइम है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो सीधे बराबर 1/2 पाई, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्यू बी बट्टे एम, ये आवृत्ति निकल गया, बस हो गया। कितना सिंपल तो है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा जरा बता दो। सबसे पहले हमने सीखा, बस इतना ही तो है। क्या सीखा बउआ, ये चुंबकीय बल फॉर्मूला कितना लग रहा है वो, कौन कौन सा पाथ पकड़ेगा वो, और अगर ये पकड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी, त्रिज्या, गतिज ऊर्जा, समय, आवृत्ति, ये सब निकाल दिया, बस काम खत्म है। इस पे मैं अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं कल साइक्लोट्रॉन पढ़ाने वाला हूँ, तो इस यही सब कुछ वापस वहाँ यूज होगा, तो सबका फॉर्मूला वहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और अपने घर की ओर पथ प्रदर्शित कीजिए।